यहाँ वाकई ज्यादा पेन होती है। बहुत जल्दी थी। अभी जो है ना ये जो ग्रिल चल रही है ना, इससे जो है ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में सुराख होता है ऑपरेशन में, इस रूम में मौजूद है, ताकि आपके हर सवाल का जवाब मिलता रहे। स्किन कुछ लगा रही है उसके अंदर नॉर्मल से डाइट सोडियम, लेकिन मुझे अभी फील नहीं होगा। जबान भी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं जिसकी वजह से, क्योंकि शायद वो हार्ट बीट तेज हो गई है ना, इस वजह से। एक एक बाल बड़े तरीके से जड़ों के साथ इसको साफ सुथरा किया गया। हेयर लाइन की डिजाइन के बाद कि किस डायरेक्शन में कितने कितने बाल लगाने। इस जगह से सिर्फ मैं गंजा नहीं हूँ, मेरे काफी सारे व्यूवर्स भी हैं जो यहाँ से गंजे हैं भाईजान। मुझे अक्सर कमेंट्स में कहते हैं शहजाद भाई अगर आप इस जगह अपने मसले का कोई हल निकालना ना, फिर हमें भी बताना। तो भाई मैं आपको बताता चलूं कि आज मैंने डॉक्टर साहब से टाइम लिया हुआ है, और ये खुत्ती वाले बाल नहीं है ना, ये सरेके आसाद है, खुत्ती वाले बाल पटवा के ना मशीन दे नाल वो असा इत्था इत्था लवावना। ठीक है, मतलब जिवें ए घा लगा पे ना, इस जगह तू घा पट के इस जगह ते घा को नहीं इत्था लावना है। घा वाली गल तो समझ च आंदी है, लेकिन ए वाल इथों पट के इत्था किवें लगसन ओ तो आज दी वीडियो पता लग सी। 1:49 मिनट थींदे पैन ठीक 2 तो 3 घंटे बाद थोड़े भिरा दा ऑपरेशन है पिया। ऑपरेशन दे विच इहो काम कीता वैसी वालां वाला। ठीक है, ए जगह जेड़ी दे दे पना तुसा वाल कोई नहीं है, इंशाल्लाह आज फिल थी वैसी। और जेड़े जेड़े मेरे व्यूअरां दा भी मसला है उन्हां वास्ते भी आज ए इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है पई। और इथों अपने व्लॉग दा आगाज करदे पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नहीं कहता मैं साडी के मैं मोहम्मद शहजाद और तुसाडे पर YouTube चैनल वेला मुंडा जिंदा जान तोनी सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा, मारो चैनल को सब्सक्राइब। ओ बिस्मिल्लाह, ब्रेक ओए ब्रेक ला यार, इंदी ब्रेक ला। किदे वेंदा पे? मैं वेंदा पे सर जी, पीछे देख रहे हो? हां पीछे देख रहा हूं। क्या हुआ? ये घास है। घास है, इसको टोका टुकना है। किसका टोका टुकना? ये किस चीज का है? ये डंगरा को पाना है। अच्छा, पाके मैं तो सच्ची पूछे, मैं तो डंगरा को जलीला, मैं वे छोड़ा। तू रंगना कने जलील है तो मैं जाल कनो दलीला। मैं आप जलीला मैं तो ना हो मैं कुछ खड़ा हूं, बात मैं सच्ची पूछे ना घर तो तंग आ गया। जलील मेरा हाल है, है दे लेकिन वैसा दस नहीं सकते ना। ओए मेरी तो वैसे जान है, मेरी जाल तो मेरी जान को नहीं हुने तो है कि मैं जलील हां। बताएं जो कि मेरे इस टाइम घर वाली जिंदे और जिंदे कि मैं रन तो बगैर बिल्कुल मैं तो भाई ना। अच्छा ये दस ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੈਸ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆਸੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਢੇਰ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਪੈਨ व्यूअर ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਪੈਨ ਕਮੈਂਟ अली दे नो एक्सपेरी बस मैं तो यो याद हम अली तू फसे एक दफा ना वल मैं हां अली दा कमेंट व्यूअर आंदे पैन यस चैलेंज दे। मैं जरा ट्रांसप्लांट करवावा वापस आके अली नाल यस चैलेंज करना से। ठीक है, तो साथी आओ अपनी अम्मी जान को मिलने। अम्मी जान हाल तेरी खैर होवे नहीं तो समय को ये दसो थाको ये मुलाजम भी खड़े करके देते हैं काम वास्ते, वाली तुसा आप करेंदे रहंदे भी क्या वजह? माल दा आप तरसला जे तो नहीं बंदा ना करे, नाल ना टुरे, ई बेलियां दा काम नहीं होंदा कल। वैसे ये चीज़ काम करने नाल सेहत भी होंदी है, करना चाहिए। अच्छा मैं वंदा पिया दुआ करी जो खैर खैरियत नाल वन्यो और मेरा जेड़ा टीटो के ना वापस जिले वाला ना एक गंज खत्म होवे और वाल जेड़े नो सोने सोने लगे मेरे मुंह दे उत्ते। उडे आओ मैं को दुआ दे तो मैं बन्या इंशाल्लाह। किवें हाँ दुआ बन दिया नहीं बनदी? बुढ़ा जरा सर्दी दा हशारे है, मेरा पुत्र ता को जान के बीमार थी वणते रूहे। अम्मी बीमार थी वंडी किड़ी गाल है पे वाल लवावणे पोंदे सोना थी वेंदा बंदा बगैर वाल जो लवावणे पोनन बंदा टाइम कोई मौसम देखदा है हुन एडा ककर है। अम्मा मेरी को डर लगदा है भाई जड़ा ना, अम्मा मेरी को डर लगदा गाल सीधी के भाई इथों जले वाल पटवा के इथा पटवे सी सिर दा मसला तई दा दिमाग खराब थी वैसी बात गाल कहनी। दिमाग खराब थी वैसी, दिमाग खराब हूं है गया थोड़ा दिमाग दा काम है। दिमाग चलो ओके, अल्लाह दी अमान, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दुआ करे सो इंशाल्लाह मिलना कल परसों छुट्टी मिले अल्लाह दी अमान होए ओके। ते ए मैं ता ते को हटके नहीं हाली ना लवा भला लवा। अम्मी मेरी रुकें दे के भाई तू वाल ना लवा, तू गंजा सोना लगदा है। मैं कि नहीं गंजा सोना लगदा, वाल नाल बंदा ज्यादा जवान लगदा है। ज्यादा जवान ता लगदा है। अच्छा चलो धूपा निकलांडे में नहीं नहीं ठाडे च मेरे को सब्र नहीं थींदा ना, मैं तो जल्दी जवान थी हुणे सीरियसली। हां तू जवान है, हां अगे तू जवान है। खुले मेरे को बता आ थोक नहीं घर खर्चा देना। आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कितने पैसे बदन तेरे बटुए च? 10 रुपए। 10 रुपए नहीं होने, 2 छुआरा 10 रुपए गिनदे नो ज्यादा है ना मेरे को खुले को नहीं, मेरे को 1000 है। उमर खड़े, उमर तेरे को खुले होसन। I'm so sorry मैं एटीएम अच्छा दे मैं एटीएम यूजर आ बेलो मेरे को वायलेट को यार दे च यार गुरबत देवा यार 100 रुपया दे जो मैं खर्चा दे अपना गुरबत ना दीवारा मिठो है 100 रुपया किदो आना मैं ए 10 रुपए ना दे यार, 50 रुपया तो दे छोरा को देवना यार, खर्चा देवना उनको। 100 दे दे। आओ जी थोड़ा खर्चा है ओके ठीक ओके। तय को केड़ी जल्दी है भी असा घरों निकलो अन्यो को कशे घर को सकून थी चलो भजो। ओए ऐसा थोड़ी बेसकूनी की दिखणे हैं यार न पैर तू वन मैं मेरे को दे मेरे कपड़े में को दे।
इचा इनको तो रख दे मेरे। चल 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 मिनट में बिस्मिल्लाह। घर वाले हमसे तंग हुए खड़े हैं, वो कहते हैं आप निकलोगे तो हमारे घर सुकून होगा। इडू सारे मिस्त्री हजरात जड़ा ना प्लास्टर कर चुके हैं सामने वाली दीवार, असा जेले वापस आ सुना ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होसी पे। और ये जड़ा गेट है ना, इस गेट दे उत्ते भी एक शेड बनदा पे खूबसूरती वास्ते इंशाल्लाह। आज मैं तो गड्डी अपनी दी देना पे चाबी जी हाँ इको बनवाई जोड़िया में, ठीक है तो सवेरे आके अंदर खड़ा दे। ठीक मजा जी। चलो भाई चलो 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 निकले भाई, लेट हो रहे हैं। मुर्शिद तू यस चैलेंज वास्ते अली को रेडी कर। मैं कि तू आ मैं रेडी हूं, मैं लौंदा हां जले मैं वल्या आना ना व्यूअर बालू नाले यस चैलेंज करें दे पे। खैर व्यूअर मेरे उतना आना है क्योंकि जरा सर दे दे बेटे मैं ही मिलूं तो कमला निकला करे जरा अली तो कर अली तो करें दे पे इंशाल्लाह। व्यूअर तो जरा कमेंट ये दसो कि यस चैलेंज क्या क्या पनिशमेंट दूं अली को, जिवें उधर उमर को दित्या से। बाय बाय अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। चलो ले चलो गाड़ी में ले चलो गाड़ी में। अलीशी बाय 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 बाय। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं ना, इसको गाड़ी पे बैठने का बहुत शौक होता है। तो देखो कितने खुश होकर बैठी है गाड़ी में। इसको शौक है साथ जाने का, लेकिन मैं इसको साथ नहीं ले जा रहा। जब इसको उतारूंगा ना तो फिर ये रोएगी। देख उधर देखो खुश थी बैठे सारे को। अल्लाह हाफिज की थी। चाचू आ गया कदम 80 चाचू तकरीबन 1-2 दिन तक आ जाएंगे उम्मीद है। ठीक है अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। चाचा कौन कौन जा रहे मैं मेरा बंदा मेरी कुड़ी साडी कुड़ी जा रही है, मेरी बेगम जा रही है ते नाल 1-2 मुंडे ने सिक्योरिटी गार्ड ने, ते बस ਅਸੀਂ जा रहे हैं। ठीक है हाँ। खुश है भाई मैं नाल वेंदी पे, लेकिन मैं को अफसोस ना पे जली बाग साना तो ले आवन बोले ए रोसी। चलो भाई बेटा जा लो मेरी ले चलो अब ये रोएगी। आया ओए ओ रो रही है वो रोती जा रही है वो बेचारी। हाँ मैंने जाना है साथ। अभी ना हमारी बेटी को ना मतलब थोड़ी समझ आ रही है कि मैंने मतलब कहीं किसी के साथ जाना है। पहले इसको समझ नहीं होती थी, अब ऐसा समझ आती जा रही है। जो दिन बड़ी होती जा रही है ना तो समझ आती जा रही है। साडे अगू जड़ा ना चढ़ोया वैंदा पे देखते चमचा चा के मेरा तो दिल आदा है इं दे पिछू जुलू पे, क्योंकि एक थाई मेरे को लगता है कि थाई देग पकैसी खरैत दी, क्योंकि हिक देग है ना, हिक देग खरैत वास्ते ही बंदे सड़ वैंदा। शादी होवे तो बस ज्यादा देगा इन्हें। क्या प्लान है? थारा मूड है कोई कर ले सा हाँ खरैता खावन जैसा आदि आए पे तुसा खाओ ना खाओ सा खुश थी खा गया मेरा चांदा है। सब तो पहले पहुंचा हमाम ते आगे मुच्छा सेट करवाया मैं, क्योंकि मेरे मुच्छा जड़े ना थोड़ा बिगड़िया वजान। तो मैं यार डॉक्टरों ने मत्थे लगने अक्सर यार कोई। आज सुबह का व्यूवर सूरज नहीं निकला, सार पासों हल्की हल्की धुंध है पई और ठंड बनी हुई है, बिल्कुल सर्दी। भैया तुसा जो हेयर ट्रांसफर किस होंदी है? ट्रांसफर सीधा जेड़े वाल लवाने सीधा जेड़े कुत्ती तो पट के वाल लवाने। हां वाल ते तो सवाल पूछे में समझ लग गया तेरी गाल दी। हां सीधे सवाल तुसा जो ये लवावना सिस्टम ते दर्द ना पोसी दर्द मेरे ख्याल है ना सुन करे सन मेरे सिर को ना, या मेरे को सारे को नशा दे दे सन या सुन करे सन। ये सवाल वैसे मेरे व्यूअर दे दिमाग च उसे जिन्हां ने गंज दुते ट्रांसप्लांट करवावना हेयर ट्रांसप्लांट उन्हां को ये चीज दिमाग च आंदी बैठी होसी ना, लेकिन आज इंदे विच उन्हां दे सवालां दा जवाब भी मिल वैसे, क्योंकि मैं ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਏ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਆ, ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਥਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਗਨੇਚਰ करना है। बैंक मैनेजर दी मेरे को कॉल आई पे, मैं सर हाजिर। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी शादी की वीडियो देख रही हो? आप इतने नाचे थे। हाँ मैं अपनी शादी पे बहुत नाचा था। आप इतने खुश थे मुझे लेके आने। खुश नहीं था मैं अपने मैंने कहा दुखों को जो है ना हंसते हंसते वेलकम करूं। चेहरे ते फील थींदा विच बार इतना खुश। व्यूअर तुसा जेडी मेरी शादी वाली वीडियो डिठे ना तो तब क्या लगता है कि मैं दिलों खुश हूं। जरा मेरे शादी वाली वीडियो बन के देखो, मैं ना अपने दुखों को ना खुशी नाल वेलकम करना चाहता हूं। दिलों खुश क्या ना? हां दिलों खुश को ना। शादी तो दिलों कौन खुश होंदे कमली, जेडे शादीशुदा ना कर शोदा अगने पूछ के देखना। ओ हो असा हवा भरावण चक्कर जैसे सामने केल लगा खड़े है वे नामने केल नहीं नट ना कस्या गया विच। साजी टाइम सर्कल शॉट है, असा ना पूरे 3:32 हो गए, 4 बजे पहुंचना है मुल्तान। जल्दी ला दे पंचर जी उस्ताद। तेरी स्पीडा उस्ताद दी स्पीड बड़ी हैवी है, 220 दी स्पीड काम करंदा जवान है। हा मशीन दे उते 1 मिनट लगदा बजन टायर खुलदे हैं। और देवी ए बिस्मिल्लाह इने सारे टायर दा सत्यानाश कीता व्यूअर। एक और ही लगो है अकेला, एक अगे एक और है यार। ए कोई जान के मारे साडी गड्डी च दो लगे हुए ना, अगे पिछला कड्डे ते दूआ लगा खड़ा है। ਇਹ ਦੁਆਏ ਕੱਢ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੋ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਟਾਇਰਾਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੋ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬੈ ਟਾਇਰ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਖੜੇ, ਦੋ ਹਿੱਕੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ईंट तो मिट्टी लगी हुई है, नजर ही को नहीं आती पई मुर्शद के रहूं। आओ जी एडू जा केल निकले वे, ये तो है बड़ा सारा। चलो पिछला जड़ा यो तो छोटा था, ये तो फुल बड़ा केल वे भी। ये सुबह सुबह गिफ्ट मिले है, ये जुल्म हो गया साढ़े जुल्म हो गया। पहला तो छोटा ही थे तो इतना है। समझ में जो अगली गल है। लेट आ पिया बस, हुन कैमरा बंद करके सीधा सीधा उनके क्लिनिक तक पहुंचते पे। 1 2 3 1 गो। आओ जी पहुंच चुके हैं हम हॉस्पिटल। ये है डॉक्टर मोहम्मद कबीर का हॉस्पिटल, ये सामने इसका ऑफिस है। ये मुल्तान एस्थेटिक्स एस्थेटिक मेरे जरा औखा है, मेरे को नाम पढ़ी ना नहीं पिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, डॉक्टर साहब। भाईजान जिनकी मैं तारीफें कर रहा था ना, ये हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई पहले हैं, डॉक्टर साहब हमारे लिए बाद में। अल्लाह खुश रखे जनाब। थैंक यू वेरी मच, सेम हियर। थैंक यू सो मच। हमारे जो जनूबी पंजाब के आप माशाल्लाह एक अहम आदमी के तौर पे हैं और हमेशा छोटे भाइयों के तौर पे भी। सारी ये मोहब्बत उम्र की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, मैंने अल्लाह आपकी खुश उम्र को साथ साथ देख भी रहा था माशाल्लाह। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये कहते हैं ना कि दर पे बुलाओ, तो ये अल्लाह की तरफ से ये बुलावा आता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम अपने प्लान की तरफ चलते हैं। ऐसे ही है। अभी काम स्टार्ट होने से पहले जो है ना भाईजान जो है ना हमारी पिक्चर ले रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, मतलब मुझे दिखाने के लिए कि बाद में जो है ना पहले आप कैसे लगते थे और बाद में कैसे लग रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, क्योंकि ये नेचुरल हेयर लाइन हमने एक डिजाइन अप करनी है और उसी डिजाइन के मुताबिक काम होता है। किसी भी स्पेशलिस्ट का काम एक अच्छी हेयर लाइन को डिजाइन करना है, नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन। अगर वो हम करते हैं तो फिर जब आपके बाल निकलते हैं तो ये नहीं पता चलता कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं। तो इंशाल्लाह आपके मामले में भी ऐसा होने जा रहा है। चले इंशाल्लाह नेचुरल लगने चाहिए। नेचुरल लगेंगे बिल्कुल, यहीं से पक बनता है। ਹੁਣ ਇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਹੋਸਨ ਪਫ ਹੋਸੀ पे इंशाल्लाह। मैं तो 1 बाय 1 सारा प्रोसेस दिखासा इंशाल्लाह। और ये मार्किंग है, इससे हम देखते हैं कि कितने ग्राफ्ट की हमें जरूरत है और कहाँ कहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग करनी है। नेचुरल लाइन और डिजाइन। तो शहजाद वेला मुंडा साहब हमारे दोस्त भी हैं और इंशाल्लाह इनका पफ किंग वाला दोबारा आने जा रहा है इंशाल्लाह। और ये इतना नेचुरल होता है, ये है भी नेचुरल क्योंकि आपके यहाँ से हमने रूट्स लेनी है और यहाँ पे हमने उनको ग्राफ्ट कर देते हैं। ओके। तो हम जो जनूबी पंजाब के लोग हैं इस बात को समझते हैं कि पनीरी कहीं से आप लें ऐसे ही और वहाँ पे लगाएं अपनी फसल में और वो बाद में दरख्त बन जाए। ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਥੀ ਵਣਣਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਲੌਗ ਫੁੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿव ਥੀ ਬਣਾ ਲੈ ਭਾईजान। जिन्हां दे वाला ना मसला है जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अभी हमारा होने लगा है चेंज, इसको क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज? चेंज करवाएंगे आपको। इसकी क्या वजह होती है, किस लिए चेंज करते हैं? गाउन इस वजह से चेंज करते हैं कि इसमें ब्लड ना लगे, आपका इन्फेक्शन ना हो, आपके कपड़े भी खराब ना हो, इस वजह से भी गाउन ये पहनाया जाता है। अच्छा, ये कमीज उतारनी पड़ेगी? बिल्कुल कमीज डालनी। ये आपका माइक। ओके। ये मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं पहना, जिंदगी में पहली दफा पहन रहा हूँ। इसको ओटी गाउन कहते हैं। ओटी? ओटी गाउन। ओटी गाउन। ये अक्सर मैंने देखा है वीडियोस में, अल्लाह माफ करे, जिनके बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं डॉक्टर्स पहनते हैं, डॉक्टर्स भी पहनते हैं और मैंने पेशेंट को भी पहना देखा है। बिल्कुल। बहुत बड़े मरीज लगते पे हैं, बहुत बड़े मरीज लगते पे सच्ची। ये ट्रिम इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ से हमने फॉलिकल्स लेने हैं, ग्राफ्ट्स। मतलब यहाँ से वो बालों की जड़ें लेनी है। यस, जड़ें लेनी है। तो पिछले वाल कढ़ण वास्ते उस तो शेव कर दी गई, उस तो बाद तो काट के वाला गुलग सन। ये देखो इस तरह ये गाइड करती जाइएगा साथ साथ वीडियो में। ये इतना इतना हमने ट्रिम किया, ये ऊपर बाल आ गए, ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ से बाल लिए गए हैं, ट्रिम किया गया। और ये अपनी नॉर्मल रूटीन को रख सकते हैं, कैरी एज ही वांट। बाल अगर लंबे होते तो ये जो ट्रिमिंग हम कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ना पता चलती, तो क्योंकि बाल कोशिश करेंगे कि कल से पता ना चले। देखें ये ऐसे, तो हम यहाँ से लेंगे ग्राफ, इधर से ग्राफ लेंगे रूट्स, ठीक है, इस तरतीब से लेंगे कि इनका कल से ये कंघी दे के बस लोगों में बैठ जाए। तो ये है हेयर ट्रांसप्लांट विदाउट हेडशिप। तो हम देखते ये है कि ग्राफ कितने थिक हैं, जब ये निकालना शुरू करेंगे बाज़ का कुछ लोग लकी होते हैं, उनके 3-3, 4-4 एक ग्राफ में 3-3, 4-4 बाल होते हैं। तो आई होप सो इनके भी बाल इसी तरह होंगे। तो फिर जब वो ग्रोथ आती है तो फिर थिकनेस बहुत ज़्यादा आती है उसके साथ। तो इनके ग्राफ भी मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ज़्यादा बालों वाले होंगे। अब जी बिस्मिल्लाह करके ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगा है। ट्रीटमेंट खैर पहले स्टार्ट हो चुका है, बस अभी लेटने लगे हैं। अच्छा थोड़ा सा पीछे हो जाऊँ। अभी ये मुझे ड्रॉप्स लगेंगे टीके, जिससे मेरा सर सुन्न हो जाएगा। दर्द भी होगा। दर्द भी होगा? डराएं तो ना। डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो तसल्ली देते हैं है ना कि कुछ नहीं होगा, आप इजी रहें। आप तो डरा रही हैं मुझे। ना डराऊं? ना डराएं ना। ऐसे मेरी हार्ट बीट तेज होती जा रही है। सीरियसली? हाँ ना। इतना बहादुर मुंडा होके हले भी। लेकिन फिर भी ये जो डॉक्टर का फट्टा होंगे ना जी, अल्लाह इतने किसी ने बदल जावे।
मुकम्मल कर लो मैं मुकम्मल यस वाकई वेला है ये बहुत बिजी बंदा। अच्छा अभी दर्द होगी शहजाद, ये हम दोनों रह गए, कहीं पे ज्यादा दर्द और कहीं पे यहाँ वाकई ज्यादा पेन होती। कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे पता भी नहीं चलेगा। ज़बान भी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं जिसकी वजह से, क्योंकि शायद वो हार्ट बीट तेज हो गई है ना, इस वजह से। अभी चंद मिनट वेट करने के बाद जो है ना मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन जो है ना अब मैं कोई बात बोलता हूँ ना तो मेरा प्रोसेसर स्लो हो चुका है। जब मतलब कोई भी बात करता हूँ ना तो मुझे मतलब बात निकालते निकालते मुझे स्लोली बोलना पड़ता है। जैसे पहले मैं बोलता था ना फास्ट उस तरह से मुझसे बोला नहीं जा रहा, स्लोली मेरा प्रोसेस चल रहा है। जैसे मेरी अब रैम थोड़ी सी कम हो गई है। पहले मेरी रैम थी ज्यादा, था बोलता था, लेकिन अभी चतर पत्र बोलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, स्लोली बोल रहा हूँ। शायद इसकी वजह से ये जो लगाया हुआ है मैंने ना, ये डॉक्टर साहिबा का मोबाइल है, तो मैंने कहा भी इनको हमारा अकाउंट फॉलो करना चाहिए। वेला मुंडा 5, अगर आपने अभी टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वेला मुंडा 5 लिखेंगे तो मेरा अकाउंट आ जाएगा। मेरा ब्लू टिक वाला अकाउंट है ना, ये देखें हो चुका है। ये सारे जो है ना टीके हमारे लिए तैयार हो रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये मुझे लगता है पेन देगा। ये छोटे हैं, इनके साथ गुजारा चल रहे। पेन खत्म पक्की बात है, अगर हो गया तो नहीं होगा, शर्त 100%। अगर मुझे पेन हुआ तो आप मुझे खाना खिलाएंगी, डन। ठीक है, ना हुआ तो फिर माफी। ये ले भाईजान, अभी मुझसे ना व्लॉगिंग बड़ी मुश्किल से हो रही है। कैमरामैन असद साहब इधर खड़े हैं, मैंने कहा भाई वीडियो आपने बनानी है, जो है ना कोई भी बात हो सवाल लगे तो आप पूछ लीजिएगा, ताकि व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 मिलती जाए। क्योंकि मैंने व्यूवर्स के साथ वादा किया था कि अगर आप लोग ये करवाना चाहें तो आपको ऐसे लगे कि आप मेरे साथ इस ऑपरेशन में, इस रूम में मौजूद हैं, ताकि आपके हर सवाल का जवाब मिलता रहे। और अगर आप ये गंजापान ख़त्म करवाना चाहते हैं, मेरी तो खैर लाइन टेढ़ी थी, अगर आप गंजापान ख़त्म करवाना चाहते हैं तो आपको आसानी से इस मसले का हल मिल जाए। मैंने कहा खुद मैं अपने ऊपर अप्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद जो है ना इसको हल करेंगे। मैं व्यूवर्स आपको अपडेट देने के लिए कोशिश करूँगा, मैं जागता रहूँ। अगर नींद मुझे आ गई तो फिर जो है ना ये मैडम साहिबा की जिम्मेदारी होगी आपको साथ साथ इन्फॉर्म करें। ये अभी कुछ कर रही हैं आप? से लाइन इंजेक्ट कर रही हूँ स्किन को अप करने के लिए। मतलब ये आपको स्किन कुछ लगा रही है उसके अंदर? नॉर्मल से लाइन सोडियम, लेकिन मुझे अभी फील नहीं होगा, हल्की कहीं ना फीलिंग आती है मुझे। वो खिंचाओ, हाँ खिंचाओ, दर्द नहीं है, दर्द नहीं होगा। हाँ दर्द नहीं हो रहा ऐसे मुझे, मैं जैसे कि अपने व्यूवर्स को एक्सप्लेन कर सकूं, जैसे कि एक पेज होता है ना, पेज में हल्का सा वो छेद करते हैं किसी सुई से, तो मतलब वैसे हल्की सी ना आवाज़ आ रही है मुझे, वैसी फीलिंग आ रही है। अदरवाइज मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप कह लें 100 में से 2%। मतलब जब नशे में आते हैं ना तो जो बातें नहीं भी बताने वाले होते हैं ना वो भी बंदा बता देता है। अब मैं परेशानी में चला गया हूँ कि मैं कि वो जो मैंने मिसेज से झूठ बोले हुए हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, कि मैं वो ही ना बता दूं यहाँ पे। नहीं अभी तो बेगम बैठी हुई है, ना बैठी होती तो फिर हाँ मैं डॉक्टर साहबा आप पे जो है ना वो चीज़ लाजम होती है। अगर मैं कोई ऐसी वैसी बात बोलने लगूँ ना तो आपने मुझे ना थोड़ा पेन वाला लगाना है कि मैं समझ जाऊंगा कि मैंने ये बात गलत बोल दी है। तो अभी जो है ना मतलब मुझे ऐसे फील हो रही है जैसे कोई ना खारिश कर रहा हो, मतलब ऐसी दर्द वाली फीलिंग नहीं है, मतलब मुझे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, गुदगुदी वाली इस तरह की फीलिंग हो रही है, कुछ हो रहा है ये पता चल रहा है। तो मेरे वाले साहब जहाँ से मेरे झड़े हुए हैं ना, मेरे वाले साहब के भी बस यहीं से झड़े हुए हैं, मतलब फुल वो गंजे नहीं है। हाँ मतलब इतने से ही है, या थोड़ा बहुत आप ज्यादा कह लें, मतलब अदरवाइज वो जैसे ना फुल्ली रकबा क्लीन होता है। हाँ, वो वाला सही नहीं है। चलो दैट्स गुड। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक ना हमारे रिलेटिव्स हैं, वो ना करवा के गया था, लड़का था, उसका सारा ही आगे रकबा खाली था। रकबा मीन हाथ का आधा सर गंजा था। मोटरवे था। हाँ मोटर। अब इस तरह भी ना कहें जिसमें कि जो गंजे देख रहे हैं ना उनको बुरा लगेगा। हाँ तो फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आएंगे। हाँ तो मतलब वो करवा के गए, तो उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा बुरा रहा, क्योंकि उसको पेन इतना ज्यादा होता था कि वो कहता था कि मुझे पेन बर्दाश्त नहीं होता था, उसके करवाने के बाद और सारी स्वेलिंग वगैरह भी हो गई थी, सर जो है ना पूरा सूज गया, मुंह भी सूज गया, उसको देख के ना अभी मेरी, हाँ अभी मेरी सास मोमिन को भी नहीं आने दे रही थी, कहती थी नहीं करवाना। हमारा के वो उसके कुछ रीजंस हो सकती हैं कि उन्होंने, हो सकता है वो स्मोकिंग वगैरह की हो, कोई निकोटीन ली हो, उससे भी पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि
फिर ट्रांसप्लांट के कुछ टाइम के बाद तो थोड़ी सी परहेज होती है। जो स्वेलिंग है, जब हेयर ट्रांसप्लांट आप करवाते हैं उसके बाद आपने सर नीचे की तरफ नहीं झुकाना होता, तो हो सकता है उन्होंने झुकाया हो। प्लस जो सेलाइन हम इंजेक्ट करते हैं, जो लोकल इंजेक्ट करते हैं, वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं, उस वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है। अगर ये थोड़ी सी केयर कर ली जाए कि सर नीचे की तरफ ना झुकाया जाए तो स्वेलिंग नहीं होती। आप कंफर्टेबल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब इजी हूँ मैं। चलो, वही आपको शुरू में ही थोड़ा सा पता चला होगा सुन शुरू में थोड़ा सा मुझे पेन हो रहा था, मतलब थोड़ा उस टाइम अनकंफर्टेबल था। अब उसके बाद मैं बिल्कुल इजी हूँ। चलिए, ये ग्राफ निकालने वाली स्टेज पे आपको ऐसे लेटना है, फिर आपको हम मोबाइल अलाउ करेंगे, आप सेल भी यूज़ करें, अपने फैन से भी बात करें, काम करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी भी। अभी जो है ना ये जो ग्रिल चल रही है ना, इससे जो है ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में सुराख होता है, उसके बाद जो है ना बाल निकाला जाता है। ये जरा सा दिखाना बाल कैसे निकाला जाता है। भले जूम करके दिखाओ। मेरा जो है ब्लड निकल रहा है ना, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये मेरा ब्लड कितना ज़ाया हो रहा है, तो डॉक्टर साहब का जवाब सुनिए। ये प्योर ब्लड नहीं है, इसमें नॉर्मल सेलाइन मिक्स है। अक्सर लोग डर जाते हैं कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो इसमें ब्लड बहुत सारा ज़ाया हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो है ना, अगर आपने अपना गंजापन ख़त्म करना है ना, तो एक बंदे का मुझे डायलॉग याद आ रहा है, वो कहता होता है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, फिर ये आपका काम होगा। डॉक्टर साहबा से मैंने पूछा है कि इतनी देर में, तकरीबन अभी हो गए होंगे 20 मिनट, आपने इतनी देर में कितने बाल निकाल लिए होंगे? डॉक्टर साहब से मैंने पूछा है, तो डॉक्टर साहबा कहती हैं कि तकरीबन 1500 बाल निकाल लिया। मैंने कहा आपकी तो नई से भी ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि वो भी इतनी देर में इतने बाल नहीं सेट कर पाता। देखना चाह रही हूँ। हाँ, असल में ना मेरे वो दिमाग में 2500 कह लें बाल निकल चुके हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उठा के बिठा दिया गया कि मैं थोड़ा सा इजी हो जाऊं। निकालने के बाद अभी लगाने वाला प्रोसेस वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। ये लगा रही हैं आप? नहीं, अभी निकालते हैं। अच्छा ये दसाओ इथों कितने बाल कटे सो? 3000-3500 ऑलमोस्ट। 3000। फाइनली व्यूअर, मेरे जो पीछे से बाल निकालने थे वो डॉक्टर साहब ने निकाल लिए। ये फाइनल हो चुके हैं डॉक्टर साहब, ये फाइनल अब निकाले जा चुके हैं। अब जस्ट लगाने हैं। बाल निकालने के बाद जो है ना मेरे बालों को साफ सुथरा किया जा रहा है। ये देखें, ये एक एक बाल बड़े तरीके से जड़ों के साथ इसको साफ सुथरा किया गया। साफ सुथरा करने के बाद अब जो है ना पता नहीं कोई प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस ये क्या किया जा रहा है? ये कोई लिक्विड है जिसके अंदर डाला जा रहा है? ये नॉर्मल सेलाइन है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, और इसमें ये रखा जाएगा, फिर इसमें PRGF ऐड किया जाएगा। ओके, वो ऐड कर खुश्क नहीं रखा जाएगा। खुश्क मतलब उसके बाद रखने से ये डेड हो जाते हैं। अच्छा, डेड हो जाते हैं। अभी ये जिंदा है? अभी ये जिंदा है। इसके बाद फिर एक एक बाल उठा के एक एक पोर में इंजेक्ट किया जाए। ओके, अभी सिर्फ फ्रंट में लगाना बाकी रह रहा है। उसके बाद जैसे पनीरी को पानी दिया जाता है, इसको दिया जाएगा? हाँ, वो स्प्रे बॉटल, इस स्प्रे बॉटल में भी नॉर्मल सेलाइन है। इसके साथ बार बार इसको वॉश किया जाएगा। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद चले जाओगे देन भी आपने दिन में एक आध बार इसी सेलाइन वाली बॉटल के साथ शावर करना है। ओके व्यूअर, खाना खाते तो साथ बिस्मिल्लाह से खाना खाते बैठे हैं। भाभी तुम्हारी ते मैं तसल्ली नाल अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चिकन है, मजेदार चिकन है। फाइनली व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया। अभी ये डॉक्टर साहब हमारे आ चुके हैं। अब जो है ना ये हमारे जो बाल हैं वो लगाएंगे। ये डॉक्टर साहब भी दर्द वर्द नहीं हो रहा है? दर्द बिल्कुल नहीं होता आपको। मुझे लगता था कि बस होना था, हो गया। दर्द वाला काम बिल्कुल खत्म 100%। ओके, सही ठीक आ गए थे। शाम थोड़ा सा ना जो है ना इधर वो डालनी पड़ेगी सिलाई। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं ये क्या कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा ना ऐसे बताइएगा कि जैसे आम लोग आपको सुन रहे हैं, ना कि डॉक्टर्स। ओके, ये हम बना रहे हैं बालों को लगाने के लिए जो साइड्स हैं कि हम किस डायरेक्शन में कितने बाल लगाएंगे। सारे ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि हेयर लाइन की डिज़ाइन के बाद कि किस डायरेक्शन में कितने कितने बाल लगाने हैं। सबसे पहले हम ये साइड्स बना के फिर इनके अंदर ये ग्राफ्ट प्लांट्स करते जाएंगे। ये डायरेक्शन इतनी अहम है कि अगर आप बालों की जो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन खड़ी है उसी डायरेक्शन में बाल अगर साइड बनाएंगे, उसी डायरेक्शन में बाल लगाएंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल लगेगी। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फिर आपके अपने बाल जो पहले खड़े हैं वो उनकी डायरेक्शन और होगी, इनकी और होगी, तो आपकी वो हेयर लाइन डिज़ाइन शेप अच्छा नहीं बनता। शहजाद भाई हैं बड़े लकी, इनके एक एक जड़ से ये 2-2, 3-3 बाल इसमें निकल रहे हैं। तो जड़ें लगा रहे हैं, तो जब ये बाल निकलेंगे तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। ओके, मतलब हर पास मुनाफा ही मुनाफा है।
फाइनली व्यूअर तकरीबन मजीद 2 घंटे के बाद सारे जेडे ट्रांसप्लांट फाइनल मराइल पहुंच चुके थी चुके पिछू वाले वाल अगा शिफ्ट थी चुके और लुक थोक कैसी नजर आती पी तो थोक पता क्योंकि मैं तो इस टाइम अपने लोग कोई नहीं भी देता बैठा और फाइनल जड़ा ना बाकी PRP करवाना जेडे बाल पहले खड़े थे ना वो ताकि ढावे ना वो मजबूत रहे नवे तो मजबूत रासन नाल पुराने दी भी केयर करना जरूरी है ताकि वो भी ना ढावे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर खिदमत थी पिए पीने तो साथ बिस्मिल्लाह इकट्ठे पीना तो कल कल आप ही पी गए डॉक्टर साहब की हदायत है कि सिर को जड़ा ना झुकावना नहीं मतलब ज्यादा झुके सो ना ते अखी दूते मुंह दूते सोजश थी वैसी स्वेलिंग थी वैसी तो इस वजह तू थोड़ा सिर को ऊंचा चाह के रखना है ओके फ्री हो के नीचे आए हैं तो पता चले हमारे छोटे छोटे व्यूवर्स आए हुए हैं ये नन्ना मुन्ना हमारा खड़ा हुआ है छोटा भाई क्या नाम है आपका अहमद मुस्लिम आपको पता कैसे चला है कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ वही मेरे बाबा ने बताया। बाबा को कैसे पता चला है बाबा को दोस्त ने बताया। अच्छा डॉक्टरों ने इन्फॉर्मेशन दी है हमारी जासूसी चल रही है इसका मतलब है चलो अल्लाह खुश रखे जी मैंने आपका व्लॉग में ऐड कर दिया थैंक यू अल्लाह हाफिज़ फाइनली व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ट्रीटमेंट करवाने के बाद गड्डी आ चुके हैं बस उन्होंने थोड़े सामने डॉक्टर साहब आते पैन के सिर को झुकावना नहीं इस वजह तो ड्राइव मैं को नहीं करांदा पे भाभी तोरी करांदी पे बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरा सिर भारा भारा लगदा पे बाकी सब ओके ये तो सीधा असा हुण वेंदे पे अपने मुल्तान वाले घर उत्थों के नाइट स्टे करेसूं शायद कल भी साकू करना पोसी कल देखसूं डॉक्टर साहब अगर आखसन भी तुम अपने गाँव वाले घर चले वञो तो गाँव वाले घर चले वसो नहीं तो परसों भी थी अपने मुल्तान वाले घर रह पोसूं बाकी सब ओके अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है पिया आ चुके हैं अपने घर खुल जा से माशाल्लाह काफी दिन के बाद हाजिर हुए हैं अरे यार वो बल्ब भी चल रहा है वो भी चल रहा है बल्ब और उसके बाद यहाँ पर काफी धूल मिट्टी भी आई पड़ी है क्योंकि काफी दिन के बाद वापस आ रहे हैं ना भाई साहब ओके आवंडे ओके ठीक है इजीली तरीके नाल आवंडे थोड़ी देर कर सीधे आवंडे सीधे ओके गेट कर दो बंद मेरे को लग रहा है मेरी ये जगह ना थोड़ी ना सुज गई है क्योंकि मैं थोड़ा जा सिर झुका के बैठा है ना गड्डी दे विच इस वजह तो इतने स्वेलिंग थी डॉक्टर साहब अगर सिर झुका के रखसो ना तो वाल थोड़े स्वेलिंग थी सी सुज सी अगर तुम सिर पीछे इंज रखसो तो वाल स्वेलिंग ना थी सी खैर 2-3 बार है ना एडजस्टमेंट करे सो सबसे पहले ये ब्रेकर उठाते हैं बिस्मिल्लाह ओ जी चल गई बिजली चलो भाई अंदर चलो